बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने वकला बरादरी के हमारे साथियों का, हमारी ILF का, हमारे सीनियर वकला का जो इस मिशन में हमारा साथ दे रहे हैं। और हमने तय किया है, चूँकि सिंध की पार्लियामेंट से, सिंध की असम्बली से हम नाउम्मीद हो चुके हैं। सिंध असम्बली में वो एक्ट बनते हैं जिन पे अमल नहीं होता, वो कानून बनते हैं जो इनके फ़ायदे के लिए होते हैं। इसलिए हमने अब अदालतों का रास्ता अपनाया है और हमने तय किया है कि सबसे पहले जो पिटीशन दायर की गई है वो इस नाअहल, नौसरबाज, करप्ट वज़ीर आला के ख़िलाफ़ की गई है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन और अदलिया के में भी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की और 5 साल के लिए नाअहल होने के बावजूद 2013 में दोबारा ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने आ गए, जो कि सुप्रीम ऑर्डर्स की, अदालतों के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी थी। उसके ऊपर एक पिटीशन दायर की है हमने सिंध हाई कोर्ट में कि मुराद अली शाह साहब को, जो कि करप्ट भी अपनी जगह हैं, नाअहल भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ना वो सादिक हैं ना वो अमीन हैं। वो बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखते हैं, अपनी दौलत छुपा के रखते हैं, अपना प्लान छुपा के रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छुपाई हुई हैं। तो इसके ऊपर हमारे वकला साहिबान ने एक पिटीशन दायर की हुई है। आज हमारी उसकी पेशी थी। और इसके अलावा इसके बाद हम इंशाअल्लाह सिंध में जो ज़रई पानी की जो चोरी है, जो कि सिंध सरकार का जो बादशाही ख़ानदान है, जो डायरेक्ट आउटलेट्स ली हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद, उसके ऊपर भी हम एक इंशाअल्लाह आइनी दरख्वास्त दाखिल करने जा रहे हैं। सिंध में जो एक ऑर्डर्स हैं जो कि पिछले दिनों सखर में जस्टिस गोरन साहब ने किए थे कि जी बताया जाए कि कुत्ते की वैक्सीन क्यों नहीं है, कुत्तों के मारने के या उनको दीगर कुछ करने के इक़दाम क्या हो रहे हैं, उस पर कुछ नहीं हुआ। उसके ऊपर हम जा रहे हैं। गंदा पानी पिलाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम पिटीशन करने जा रहे हैं। और सबसे ख़ास जो पिछले दिनों इन्होंने अपोजिशन की और पार्लियामेंटेरियंस की ज़बानबंदी की है, उसके ख़िलाफ़ भी हम अपने जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, और फिर हमें गेट पर रोक लिया था, उसके ऊपर भी हम पिटीशन करने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हर हफ्ते इस करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पिटीशन होगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मुराद अली साहब की सदाकत और अमानत वो तो इंशाअल्लाह कोर्ट के अंदर साबित करेंगे और इंशाअल्लाह उनको हम डिस्क्वालीफाई कराएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ, मुराद अली शाह साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो शख्स जिसके ऊपर, वो चीफ मिनिस्टर जिसके ऊपर 7 बड़े मेगा स्कैंडल्स तो सामने हैं, एक रेफरेंस बन चुका है। मतलब मुराद अली शाह पे नूरियाबाद पावर प्लांट का रेफरेंस 4 अरब रुपए के अंदर उस पर इन्होंने करप्शन की है। इनके खिलाफ साबिका चीफ सेक्रेटरी बयान दे चुके हैं। मुराद अली शाह के बीमार सनतों की बहाली का रेफरेंस, मतलब बीमार सनतों के नाम बहाल करने के लिए ओमनी को पैसे दे दिए, 4 अरब का रेफरेंस, वो इंक्वायरी चल रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नैब के अंदर ट्रैक्टर सब्सिडी के नाम पे 15,000 ट्रैक्टर गरीबों के शनाख्ती कार्ड लिए राशन के लिए और ट्रैक्टर पंजाब में बिकवा दिए, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रोशन सिंध प्रोग्राम के नाम पे ट्रैक्टर सब्सिडी में 7 अरब की करप्शन है। रोशन सिंध के नाम पे 4 अरब की करप्शन है। रोशन सिंध को सोलर प्रोग्राम लगाना था, सिंध को अंधेरा कर दिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और उसके अलावा गन्ने के आबादगारों को सब्सिडी देने के लिए बेचारे हारियों को पैसे देने हैं, उसके नाम भी ओमनी को पैसे दे दिए कि 2 अरब रुपए, उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठट्टा शुगर मिल मुराद अली शाह ने अपनी समरी साइन करके बेच दी। 24 करोड़ कीमत थी, 23 करोड़ उन्होंने रखी थी, 24 करोड़ कीमत लगी, 11 करोड़ में ओमनी को बेच दी, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जाली नौकरियां बहुत सारी दी हैं, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन नैब में चल रही है। उसके अलावा बताता चलूँ कि जो चीज़ें अब चलनी हैं, जिसके लिए मैंने कल एक चार्जशीट जारी की थी, मैंने एक वाइट पेपर जारी किया था कि सिंध में तकरीबन जो लाखों एकड़ ज़मीन जो अलॉट हुई है, जिसमें कब्ज़े भी हुए, उसके अंदर 30,000 एकड़ ज़मीन मुराद अली शाह साहब के वालिद साहब के दौर में अलॉट हुई और 15,000 एकड़ 28,000 इनके वालिद साहब के दौर में जाली अलॉटमेंट और 15,000 इनके दौर में, जब से ये 2007 में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके और आज तक के दौर में 15,000, तो 43,000 एकड़ की जाली अलॉटमेंट, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। उसके अलावा मैं कहता हूँ कराची में ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा है, 87,000 एकड़ ज़मीन कराची में कब्जे में है, गैर कानूनी इलीगल
قبضے ہیں، غیر قانونی قبضے ہیں جو کہ سندھ حکومت وزرا علی شاہ کی سرپرستی میں ہے۔ 87,000 ایکڑ زمین ہے جس کی رپورٹ کورٹ میں جمع ہے، اس کا کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔